ज्योति मैम नमस्ते, आपका स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। मैम स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू मैम। दोस्तों, आज हमारा साइंस सेंटर का संडे सेशन, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और आज आपको हम सबको मार्गदर्शित करने आए हैं ज्योति सिद्धाना गौदर मैम। मैम लोकमान्य तिलक इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 4 विकास नगर कोपर खैने नवी मुंबई से है और मैम को 25 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और ये बहुत अच्छे साइंस और मैथ्स के कम्युनिकेटर है। मैम की कुछ अपनी खोजें भी है, खुद के इन्वेंशंस है, जो कि मैम ने लूडो और स्नेक एंड लैडर्स गेम में वो इन्वेंशन किया है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैम उसकी मदद से बच्चों को पढ़ाते हैं। साइंस उत्सव 2019 में भी इनका पार्टिसिपेशन रहा है और कोविड-19 के ड्यूरिंग 50 से भी ज्यादा वेबिनार बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मैम के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए हुए हैं। तो ऐसे बहुत ही उम्दा टीचर जो अपने प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन नहीं तो इस देश के लिए भी समर्पित करके सेवा भाव से इस देश में सेवा दे रहे हैं, ऐसे टीचर अपने ज्योति मैम आज हमारे साथ में है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हम सबको मार्गदर्शित करें, ये आपको विनती है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम एक्सक्यूज मी। वेलकम ज्योति मैम, वेलकम यस ज्योति जी, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम जोशी सर, हमारे भारत के गणित संत और जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदर्श डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, आपको प्रणाम करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, ओके सर। ज्योति मैम, हैंड ओवर टू यस सर, यस सर। चिल्ड्रन, आर यू रेडी विथ योर थिंग्स? I want interactive session. I don't want anybody to sit mute. बच्चों आप सब लोग आपका वीडियो ऑन कीजिए और आप कुछ थिंग्स लेके बैठे हो तो आपका वीडियो दिखना चाहिए और मैम आपके साथ में इंटरेक्ट करने वाले हो। आपके पास थिंग्स नहीं भी हो तो भी आप वीडियो ऑन करके बैठिए, थिंग्स नहीं भी हो फिर भी आप वीडियो ऑन रखिए। यस यस सर। अच्छा, मैं तो आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो और हिंदी ऑल्सो, so just both the languages I'll be using so that you are familiar with the things and you'll know how exactly the things are working out. But yes, there are certain terms which need to be spoken in English only, so there I will explain you how those things are working in the experiments. So let us start with the first experiment that is called as walking water, या तो उसको बोलते हैं मैजिक वाटर। पानी कभी चलता है क्या बच्चों? नो नहीं चलता है ना, बट हम लोग साइंस में उसको चला के दिखाएंगे। अभी कैसे चलाएंगे वो मैं दिखाती हूँ। हमें क्या क्या लेना है, पहले तो हमें, आपको मैंने बताया था कि ग्लास लेने हैं, आपको दिख रहा है? ओके, यू हैव टू 4 ग्लास लेने हैं और कोई भी फूड कलर, 2 फूड कलर्स यूज करना है हमें। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये ग्रीन कलर है मेरे पास, ग्रीन कलर इसमें थोड़ा सा डाला मैंने, और दूसरा रेड कलर है। इसको मैं इस ग्लास में नहीं डालूंगी, तीसरे ग्लास में डालूंगी। उसके लिए रीजन भी बताऊंगी क्यों हम लोग वैसे करने वाले हैं। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्मेट में है वो कलर तो भी चलेगा, अगर इसमें है पाउडर तब भी चलेगा। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे उसमें,
और जो लेवल आप पानी का रख रहे हैं वही लेवल सेम रेड में भी रखना है। ठीक है, अभी ये आपने देखा कि दो कलर्स तैयार हो गए, ग्रीन और रेड। अभी हमें क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, मतलब ये पूरा ऐसा, आई जस्ट शो यू हाउ इट इज फोल्डेड। ये ऐसे टिश्यू पेपर अपना होता है, उसको मैंने ऐसे खोला, उसको ऐसे फोल्ड किया, वन मोर फोल्ड आई डिड, ऐसे उसको तैयार करना है। अभी जहां पे फर्स्ट ग्लास में ग्रीन कलर है उसमें ये टिश्यू को इंसर्ट करना है, और ये जो खाली ग्लास है इसमें ये दूसरा पार्ट डालने का है ऐसे। अभी और एक मैं ये ले रही हूँ टिश्यू पेपर, इसको रेड में डुबोया और दूसरा पार्ट इसी वही सेकेंड ग्लास में वापस गया। अभी तीसरा जो है टिश्यू पेपर, उसको रेड में डाल के ये एम्प्टी ग्लास में डालना है। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे किया? रेड, फर्स्ट इज ग्रीन कलर, सेकेंड ग्लास इज एम्प्टी, थर्ड ग्लास इज रेड कलर, फोर्थ ग्लास इज एम्प्टी, और टिश्यू पेपर इस तरीके से डुबोया है कि वो दोनों ग्लास में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अभी ये सेटअप को हम 1 घंटा ऐसे ही रखेंगे, बिकॉज ये जो चेंज मैजिक दिखने वाला है वो हमें 1 घंटे के बाद दिखने वाला है। जो भी मेरे पास ऑलरेडी तैयार है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस सेटअप को मैं साइड में रखती हूँ अभी फिलहाल। ये आपको दिख रहा है इसमें क्या हुआ है? कैन एनीबडी टेल मी? मैम ग्लास के रेड और ग्रीन के कलर मिलकर ब्लैक कलर बना है। वेरी गुड। उसने और सारा कलर सोक कर लिया है। हाँ, हमने तो 2 ही ग्लास में कलर डाला था, कलर का पानी डाला था, बट 2 ग्लास हमने एम्प्टी उसमें छोड़ा था। टिश्यू पेपर में चारों ग्लास में बराबर पानी कर डाला, वेरी गुड। बराबर समान। Exactly, you are very right. ये all the 4 glasses are having equal amount of water now. Okay, now can you tell me how this water was walking? ये कैसे इधर से इधर आया, इधर से दूसरे ग्लास में गया, फिर चौथे ग्लास में गया? It went because of capillary action. Oh, who is that? Ma'am, I Very good. Which class? 6th. Oh, you know what is capillary action? Yes, it happens in plants to transport water from the roots to the other parts of the plant. Exactly, you are excellent, beta. Now this is what's your name? Rohit Patil. Okay, Rohit, you're well done. The answer is right. Now, yes, it is capillary action. Capillary action मतलब क्या है कि the water will be flowing in the narrow portion. उसको कोई assistance की जरूरत नहीं है, उसको हल्का सा जो help मिल जाता है वो काफी है, तो तुरंत दूसरे इसमें चला जाता है। अभी जैसे ही हमने टिश्यू ये पानी में डाला तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स फटाफट इस पे चढ़ने लगे टिश्यू पे, राइट? एंड देन इट वेंट ऑन एंड द एम्प्टी ग्लास वाज देयर। दूसरा वाला एम्प्टी था तो उसमें पानी चला गया। अभी तीसरा जो था वो रेड कलर का था और रेड कलर भी इधर मिक्स हो गया। क्या हो गया? रेड और ग्रीन दोनों मिक्स होके कलर डार्क हो गया। इट इज लुकिंग समवेयर ब्लैकिश। प्लीज म्यूट। एंड देन चौथे इसमें भी चला गया। तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, जो हमें प्लांट्स में ऐसे तो नजर नहीं आता है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लांट्स। तो रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं पानी को, फिर जाइलम पहुंचाता है सारे पार्ट्स को, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। आपने शायद सुना होगा कि बहुत साल पहले कि गणपति जी, गणेश जी दूध पी रहे, तो वो क्या किया था, दूध को चम्मच में लिया था और गणपति जी के वो सूंड को उधर तक लेकर गए, तो वो क्या हुआ, पूरा ऐसे दूध जाने लगा। तो उससे सबको लगा कि सच में गणेश जी दूध पी रहे।
but that is not the thing. Then later on scientists came up and many people came up with the actual answer, scientific reason, that is the capillary action. Because of capillary action, any liquid will move in the narrow pathway. Is this clear, all of you? The first experiment is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, very good. I can see Damodar, Dhananjay. Yes, you're with your kits, equipments. Okay, now we'll move ahead with the second experiment, which is called as lactometer. आपको पता है lactometer क्या होता है? Instrument used for checking milk. Testing milk. But milk में आप क्या टेस्ट कर रहे हो? Impurities. Are there some impurities? Oh, Milk very good. Yes. मिल्क प्योर है क्या नहीं वो चेक करने के लिए. Very good, very good. So lactometer is the device which is used to check the purity of milk. Now हमें क्या करना है? पहले लैक्टोमीटर तैयार करना है, होममेड लैक्टोमीटर. इट कैन बी डन वेरी वेरी इजीली. अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, ठीक है, ये नॉर्मल जो स्ट्रॉ अपना प्लास्टिक का होता है वो, उसको मैंने एक एंड पे सील किया है, यहाँ पे सील किया इसको, ठीक है. अभी इसमें क्या डाला है मैंने, वेट आने के लिए इसमें सैंड डाल सकते हैं, ठीक है, एंड that will create a density, means we have to check the density, इसीलिए वो सैंड डालना जरूरी है. अभी इसको मैंने एक ग्लास में पानी लेने का, मेरे पास टेस्ट ट्यूब्स है तो मैं टेस्ट ट्यूब्स में ले रही हूँ, और ये जो है लैक्टोमीटर बनाया हुआ, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है. अभी डालने के बाद इसका जो मार्किंग, पानी का मार्किंग जहां पर है वहां पे हमें परमानेंट मार्कर से मार्किंग करना है, बिकॉज वी वांट टू सी हाउ मच इज द लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है. सो नाउ दैट आई विल बी डूइंग. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रिंग भी यूज किया है, बिकॉज समटाइम्स इन द वाटर द मार्क विल गो अवे. तो अभी मैं मार्कर से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. अभी इसको हम लोग, मेरे पास अभी ये मिल्क है, इसमें प्योर मिल्क है ऐसे मैं समझ रही हूँ, बट आई वांट टू चेक वेदर इट इज प्योर और नॉट. तो ये लैक्टोमीटर को मैं अभी इसमें डालूंगी. तो क्या हो गया, आपको शायद दिखेगा नहीं क्लियरली, बट वो जो मार्किंग था, पानी का मार्किंग था, राइट, वो अंदर चला गया. कैन यू टेल मी व्हाई? Yes, anybody? Can you tell me why? क्योंकि मिल्क में वाटर नहीं था. Right, milk is pure, and there is one more reason. There is one more reason. What is, like, see, if we compare the density, है ना, तो दूध का ज्यादा है, पानी से दूध का डेंसिटी ज्यादा होता है. So that's the reason when we put the lactometer here, वो जो पानी का मार्किंग था उससे वो ऐसे काफी अंदर चला गया और दूध का ऊपर दिखने लग गया. Got it? So if that is coming above the marking, then we can understand that the milk is pure. And again I'm going to insert this. अभी ये what is happening here again, जहां पानी का लेवल का मार्किंग था वहीं पे लगभग वो दिख रहा है, उसके बीच में उधर ही हल्का सा डिफरेंस है. So this again shows that this milk is not pure, impure है, because it has been mixed with water. Clear? So this is a very easy experiment. ऐसे तो ये डिवाइस मार्केट में मिल जाता है. It is between range 150 to 250 rupees का मिलता है डिवाइस.
and that can also be kept at home. But if you want to try yourself, you can definitely go ahead doing with the straw. ठीक है? Is it clear? Second experiment is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us go with the third one. Now I am using a Ziploc bag. Abhi Ziploc bag will be filled with water. आधा से ज्यादा पानी ले सकते हो. Now you have to seal it very tightly, as it is the Ziploc bag becomes very tight, but still you should make sure it is sealed properly. हल्का सा भी gap नहीं होना चाहिए. So I am just pressing it. इसको अच्छे से ऐसे press करना है so that it is locked. ठीक है? अभी आपके पास sharpened pencils रहेंगे. The pencils should be sharp enough. I have 2 pencils with me and they are sharp enough. Now when I will poke this in this, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? फूट जाएगा. The water will not flow out Why? ये देखो. because the area in which the hole is there, it is covered by pencil. ठीक है, पेंसिल से कवर है तब भी क्या, बट जहां पर उसको गैप मिला वहां से आना चाहिए था ना पानी को बाहर. और एक पेंसिल लेके कर रही हो, ये देखो. So what is the reason? क्या हुआ उसमें? See, प्लास्टिक ये किससे बना है? Anybody is having any idea what is plastic made up of? ठीक है, no answer. Plastic No, is ma'am. made up. Okay, fine. You can answer. If you don't know, you can say no, ma'am. Then I will be ready to answer. Fine. So this bag or the plastic bag is made up of polymers. See, when you will learn in the higher classes, 10th, 11th, 12th, you will come across this word, polymer. ठीक है? Now, इससे क्या है? इसके जो molecules है, वो एकदम tight रहते हैं. तो जैसे हमने पानी का पहले पानी डाला, फिर वो उसको पोक किया. जैसे पोक किया, वो जो पेंसिल का एरिया था, वहां पे क्या हुआ? ये पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एकदम पीछे आ जाते हैं, पेंसिल की तरफ आ जाते हैं. ठीक है? पेंसिल की तरफ आने के बाद वो पूरा सील कर देता है उसको. ठीक है? सील करके पूरा लॉक कर देता है और पानी को बिल्कुल बाहर आने नहीं देता है. थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है, देन यस वाटर विल कम आउट. ठीक है? So this is the experiment which is saying that the polymer, the plastic, which is made up of polymer, and the molecules are very tightly arranged inside. And when you poke the pencil, it is getting sealed. It because these molecules of polymer are pushed backwards, and then it is sealing the bag. Okay? And it is not allowing the water to come out. Understood this experiment, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now, yes. Yes, ma'am. Now the next is, I hope you people are enjoying understanding the concepts. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. No. Now let us go ahead with the next. These are all small experiments. I have taken a jar with water. Now we want to find out whether the orange is going to sink or is it going to float, as you compare it with another fruit. Yes, can anyone answer me first? Float. What it will Float. happen? Sink or float? Float. चलो ट्राई करके देखते हैं. ये मेरे पास ऑरेंज है, इसको मैं पानी में डाल रही हूँ. Hope you are able to see. It's floating, right? Float होने लग गया. Correct? अभी
इसको निकाल रही हूँ मैं. Okay, if we put that orange after peeling out, it will sink because there are air holes. Yes, I am trying with chiku now. I know we can do that with removing the peel also. Now I am using chiku here. The chiku is sinking at the bottom. Now why is it so? The density is more. Rather than density, even orange is heavier. See the orange that I'm having in my hand, if I try to weigh it, this is also denser. Even chiku is denser. But being denser, this one was floating, and chiku being smaller than the orange, it is sinking. What made the orange float? Air. Very good. Air किधर है बेटा? In the gaps of the orange and the peel. Very good. उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? ये ऑरेंज पील, अगर आपने ट्राई किया कभी, मैं जब छोटी थी मैंने ऐसे किया है, ये पूरा इसका रेंड को निकालते हैं, दिस कवरिंग, व्हेन यू पील इट ऑफ, वो पील को लेके ऐसे आंख में ये करते थे हम लोग, खेलते थे, है ना? आंखों में ऐसे पर्पसली करने का, फिर वो रोते थे, ऐसे सब मस्ती करते थे. तो वो ऐसे क्यों होता था? क्योंकि ये जो लेयर होता है, द पील, ये पोरस होता है, करेक्ट? पोरस होता है, उसमें जो लिक्विड रहता है वो बाहर आंखों में आता है और हमें एकदम तकलीफ देता है वो, ठीक है? बट अभी इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट आई वांट टू से इज, ये लेयर में पूरे एयर स्पेसिस है, एयर स्पेसिस, ठीक है? सो व्हेन आई पुट दिस ऑरेंज इन द दिस वन फुल ऑफ वाटर, जार फुल ऑफ वाटर, वहां पे वो फ्लोट होगा बिकॉज ऑफ बेयॉन्ड फोर्स. आपने ये वर्ड सुना है, बेयॉन्सी? Have you heard? Yeah, I think in 7th standard or 6th standard, you are having different types of forces, gravitational force, mechanical force, ठीक है? तो उसमें एक ये भी फोर्स है, beyond force. अगर हम लोग कोई भी चीज लेकर ऐसे जैसे बोट बनाते हैं, तो बोट, पेपर बोट बनाते हैं, उसको छोड़ते तो वो भी फ्लोट होता है. That is the principle behind the ships that work, I mean how they are operated in the seas and all. क्यों बोट फ्लोट होता है, and it is made up of wood. There are different reasons, but here the first thing is beyond force because it is having air spaces in it, and these air spaces are helping the orange to float. But in chiku layer, there are no air spaces as such. It is very tightly made up of, and that is why, since there is no space, it is getting sunk in the water. Fine. Yes, ma'am. Okay, I'll come Yes, ma'am. with the next one. Okay. Now you have to take a small bottle like this. Okay, small bottle, plastic bottle, and then we have to pour vinegar. Vinegar सबको पता है शायद. Anybody knows the scientific name? Acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. फॉर्मूला पता है Yes, miss. एसिटिक एसिड का? Miss, CH3COOH. Okay, now see, I have filled half the bottle. You can take half or more than half also, not a problem. I have taken vinegar. Then we have to take a balloon. This is the balloon. Now in the balloon, I'm going to fill it with बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा सबको पता है ना, पकोड़े में बनाने तक मम्मी डालती है. पिंच ऑफ पकोड़ा, दिस पिंच ऑफ सोडा इज एडेड. क्यों Yes, ma'am. डालते हैं हम लोग? Yes, क्यों ma'am. डालते हैं? क्यों डालते हैं? वो फूलने के लिए. फूलने के लिए. वेरी गुड. अरे बच्चे बहुत स्मार्ट है. वेरी नाइस. आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर नोइंग सो मेनी थिंग्स. ओके, आई एम पुटिंग द बेकिंग सोडा in this. I have added baking soda in this balloon, and now what I'm going to do, I'm going to put this at the mouth of this
बॉटल, और इसके अंदर जो बेकिंग सोडा है उसको क्या करूंगी, इसमें डाल दूंगी। अभी देखो क्या होने वाला है। Balloon will it will just get air inside it. CO2 inside it. Yes, very good. See, everybody could see this. Immediately the reaction took place. Acetic acid and baking soda, that is sodium bicarbonate, and there was a hissing sound also which came. उसमें आवाज भी आया, जैसे ही मैंने वो जैसे सोडा उसके अंदर गया तो आवाज आने लगा, ठीक है। और ये बैलून ऐसे रखा था, तो इसमें कौन सा गैस भर गया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पूरा भर गया, right? So the reaction took place between the baking soda and the acetic acid or vinegar. So these are simple experiments to know how exactly where, see, carbon dioxide ऐसे तो हमें दिखता नहीं, but अभी पता चला ना इसमें गैस भर गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भर गया इसमें, right? So this is how vinegar and baking, there are many experiments related to vinegar and this. Next is acid base. You can take a waste cloth, okay? अभी इसको मैं पानी में डिप करती हूँ पहले, because I want it to make wet. आपने देखा होगा, अगर आप जब भी कहीं बाहर जाते हो, आप खाना खाते हो, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ड्रेस पे ये गिर जाता है, पिकल या तो कोई मसाला ऐसे अपने शरीर, ये ड्रेस के ऊपर गिर जाता है, तो येलो स्टेन आ जाता है उसके ऊपर, करेक्ट? So when that yellow stain is there, and when you try to wash it with soap and water, तो क्या रिएक्शन होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। और कैसे, कौन सा कलर हो जाता है, कुछ आइडिया है? Red. हाँ, वेरी गुड, रेड। अभी मैं ये वेट क्लॉथ पे पहले टर्मरिक को डालूंगी थोड़ा सा, ये मैंने टर्मरिक को डाला इस पे। नाउ आई हैव डिश सोप हियर, लिक्विड सोप। See the color, it has turned to red. Red. हाँ, अभी मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? Ma'am, soap is a base, and that masala or which have been put, it is acid. Very good, smart boys, huh? Very smart boys. Yes, exactly. Turmeric is an acid, and the soap that we are using, that is base, correct? So when these reactions are taking place, जब भी आप वो कपड़ा धोने जाते हो, पूरा दाग निकालने की कोशिश करते सोप लगा के, तो पहले वो रेड हो जाता है। वो इसलिए रेड होता है क्योंकि वहां पे एक रिएक्शन हो जाता है दोनों के बीच में, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो जाता है। वो रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, जो मेरे ख्याल से ये 9th स्टैंडर्ड में है। अभी मैं ग्लास ले रही हूँ, इसमें पानी, अभी किशमिश सबको पता है, मनुका। Yes, ma'am. एवरीबडी लव्स दिस ड्राई फ्रूट, ठीक है? अभी पहले इसको देख लो, ये कैसे दिख रहा है, हाउ डज इट लुक? Yellow. हाँ ठीक है, कलर फाइन, बट आई एम टॉकिंग, ये थोड़ा सा श्रंकन पोजिशन में है, करेक्ट? Yes, it has wrinkles. Very good, it is wrinkled. Now I am going to add so much of raisins, इसको raisins बोलते हैं इंग्लिश में। इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है? पानी में डाल के इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, जैसे हमने पहला वाला एक्सपेरिमेंट किया वैसे इसको भी मैं रख देती हूँ। अभी क्या होने वाला है बताओ, क्या होगा? ग्रेप्स को, वो रेजिन्स को क्या होने वाला है? Teacher, वो फूल जाएगा।
फूल जाएगा. वेरी गुड. That सी आई becomes हैव ऑलरेडी द वन विच इज डन बाय मी. तो ये पूरे सारे रेजन्स इसमें फूल गए. तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं जो ये हो रहा है इसमें? ये क्यों फूल गया? जो पहले वाला हमने देखा, because the air in the resins get out of the water and the water is filled. वेरी गुड. आपको पता है इसको कौन सा ये बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं? साइंटिफिक नेम? एनीबडी फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड? नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ दोज हु आर in the lower classes, you will learn about this particular experiment in 9th standard. Now this is called as osmosis. Osmosis बोलते हैं इसको. ठीक है? Osmosis का definition क्या है? When the water molecules are traveling from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. I repeat, because there is always a confusion. हमेशा बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि आप जब भी आंसर्स लिखते हो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, तो दोनों में पूरा गड़बड़ करके रखते हैं. तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? पानी, बाहर का पानी अंदर आ रहा है. ठीक है? और ये फूल गया पूरा. तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन सेज दैट वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अभी इसमें क्या हुआ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है उसी को बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और वो पानी अंदर गया एंड देन इट हैज स्वोलन अप. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस. ठीक है? और जब पानी इससे बाहर निकल जाता है, जैसे ये मनु का जो है आपके पास ये जो पिचके हुए, पहले मैंने जो दिखाया आपको, ये पिचके हुए, राइट? दिस हैज बीन श्रंकन. तो ये ओरिजिनली क्या थे? ग्रेप्स थे. ठीक है? दैट ग्रेप्स वर फुल ऑफ जूस इनसाइड इट. और वो ग्रेप्स को ड्राई करते हैं. उसको ड्राई करने के बाद क्या होता है? एक्सऑस्मोसिस होता है. एक्सऑस्मोसिस मतलब उसका अंदर का पानी का जो भी कंटेंट रहता है, सेल सैप, वो सब पूरा बाहर चला जाता है. वो बाहर जाने के बाद वो ऐसे पूरा रिंकल्ड दिखने लग जाता है. सारे रेजिन्स ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो ये एक्सऑस्मोसिस हुआ है और इस रेजिन में एंडोस्मोसिस हुआ है. When you're reading, when you are learning this experiment in 9th standard, you also come up across with one term, isotonic solution. Hypertonic, hypotonic, isotonic solution. Isotonic मतलब जब पानी का level when in and out of the cell same रहता है, उसको isotonic बोलेंगे. Hypertonic मतलब जब concentration ज्यादा होता है तो cell shrunken हो जाता है. ठीक है? क्योंकि उसका अंदर का पानी बाहर गया. And in the other one, hypotonic, the water enters inside and the cell will become swollen. जैसे मैंने अभी आपको रेजिन्स का बताया. ठीक है? Next is, even this you have in 10th standard, that is called as starch test. Now for starch, I am using a potato. I'll just cut a piece of potato. अभी यहाँ का कलर जो दिख रहा है, any color you are able to see? Yes, it is off-white. Okay, very good. It is off-white. Now see what is going to happen when I add iodine to it. This is iodine which I am having. This is very easily available in the medical stores. A small bottle. I'm just taking it in a spoon first. We don't have to take much, just little bit we have to take. And I'm adding this on this potato. The color of potato will change to a dark brown. Very good boy. This is, yeah, it has changed the color. Correct? It has become black. The potato has turned to black color. So this shows that starch is present in potato. Because we are testing for starch, no? Everybody says, okay, starch is there in the potato. तो वो कैसे टेस्ट करना है? आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं
और कट पीस ऑफ पोटैटो पे डालना है और इवन विद इन सेकेंड्स इट टर्न्स टू ब्लैक। तो इससे पता चलता है कि स्टार्च इसके अंदर है। ओके, देन वी हैव lemon volcano. Now in this I'm taking a lemon and I'm going to peel it, cut it. Okay, after cutting the lemon with the knife, I'm just going to do like this. Why? Because the juice which is there, and I have to try to make a small depth in that, like a scoop. All the partitions are there, they will get broken up, no problem. Now here I'm going to add pinch of baking soda. See what is going to happen. आपको दिख रहा है कुछ रिएक्शन? Yes children. Yes. क्या हो रहा है? Chemical reaction. हाँ, Acid and base. करेक्ट, एसिड एंड बेस अगेन। तो इधर क्या हो गया, वोल्केनो की तरह ये पूरा आप बहुत ज्यादा उसको ऐसे करने का और थोड़ा सा उसको डेप्थ करने का, तो वो उसके अंदर जैसे ही आप सोडा डालते हो तो ये ऐसे पूरा उसका झाग बाहर निकलेगा। करेक्ट, सो देयर इज एन रिएक्शन बिटवीन दिस एसिड। कैन यू नेम विच एसिड इट इज? Citric acid. Citric. Ascorbic. Yes, citric acid. Very good, very good. So you all are aware what is citric acid and how it is reacting and all. Correct? Citric acid contains which vitamin? I mean, Vitamin the C. lemon along with this acid. Ascorbic acid. Okay, vitamin A, B, C, D कौन सा? Vitamin C and ascorbic acid. Yes, very good, very good, very good. Then the last experiment, it's like already been done. So you can try doing this at home, which is called as earthquake alarm. Now for the earthquake alarm, I have used a battery of 9 volts there. Then a switch is there. Cardboard, this is all made from the waste, completely waste. Okay, you can see here. And this is the wire. This is the metal wire which has been suspended here, and there is a ring which is made of the same wire, only a ring has been made, and this particular thing has to pass through the ring. Now the connections are done and here it is completely connected. Now see what is going to happen if I switch it on. Can you hear the sound? Yes. See, there is a bulb which is blinking and there is a sound also which is there. Correct? Now, why that was happening? Because this particular wire is touching this metal wire here. Correct? And so when it is touching, it is creating a sound. Electric Right? current. So yes, electric current. Very good. And so this is going to be an earthquake alarm. So whenever, if you're keeping this device somewhere and then if earthquake has taken place, so this is automatically going to shake and then the alarm will be there. This is just a small one. Then like this actual alarms are there on big like scale. Okay. So these are all the experiments which I wanted you to try it out at home. And group activity which sir was saying about the snakes and ladders. Now this group activity, if you are 4 or 5 friends together, see सबको तो सांप सीढ़ी खेलना बहुत पसंद है ना? तो आपको करना क्या है, ये आपका पढ़ाई भी हो जाएगा और खेल भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे आपको एक सांप सीढ़ी, आपके पास अगर बोर्ड है ना सांप सीढ़ी का, तो ऐसे एक तैयार कर लो। ठीक है, बड़ा सा तैयार कर लो
आपको जैसे चाहिए, जो कलर चाहिए वो कर लो। स्नेक्स जितने बड़े चाहिए, वैरायटी ऑफ स्नेक्स ऑल्सो आपको यूज कर सकते हैं, सीडी लगा सकते हैं, ये सब करने का। उसके बाद नंबरिंग किया है मैंने, और वो हर एक बॉक्स में यू कैन रीड आउट, एनीबडी कैन रीड आउट एनी वन क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन पढ़ लो, कोई भी। Total number of bones present in each leg. वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ईच लेग। तो ये क्या है, ऐसे आपको वो पूरे चैप्टर के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलो या कोई भी क्वेश्चंस बोलो, बेसिकली द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो वो क्वेश्चन सारे आपको ऐसे बॉक्स पे प्रिंट, मैंने तो प्रिंट करके लगाया है, आपको हाथ से लिखना है तो हाथ से भी डायरेक्टली वो बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अब जब खेलते हैं, जैसे डाइस यूज करते हैं, वो डाइस बना लेने का एक छोटा सा, ठीक है। और वो डाइस खेलते जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते बिल्कुल वैसे ही खेलना है इसको। बट द ओनली थिंग इज लाइक सी हियर आई मेड द डाइस आल्सो। सो जैसे ही वो नंबर 1 पे जाएगा, ठीक है, तो द पर्सन जिसने वो डाइस रोल किया था और वो नंबर 1 पे गया, सो दैट चाइल्ड हैज टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे करते 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 पूरा चैप्टर का रिविजन आपका खेलते खेलते हो जाता है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट टुगेदर, सारे फ्रेंड्स मिलके कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत मजा आता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है, खेल का खेल भी हो जाता है, और फिर बहुत अच्छा भी दिखता है, खेलने में मजा आता है और लर्निंग भी साथ साथ में हो जाता है। सिमिलरली आई हैव मेड अनदर वन विच सर आल्सो मेंशन्ड अर्लियर, लूडो। दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो Yes, ये ma'am. जो है, ये मैंने पूरा कपड़े पे किया है, पेंटिंग किया हुआ है, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड है कि जहां पर भी वो डाइस रोल होने वाला है और जिसका भी नंबर आएगा वैसे स्टार्ट करना है, और वहां पे क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चंस के बाद मूव अहेड 2 प्लेसेस, ऐसे सब है, जैसे लूडो में होता है ना, वैसे ही है बिल्कुल। तो ये भी खेलने में बहुत मजा आता है। तो ये पूरा ये दोनों जो है, लूडो और स्नेक्स एंड लैडर्स, ये दोनों ग्रुप एक्टिविटी है। सो दिस हैज टू बी डन इन ग्रुप ओनली, एंड देन यू विल रियली लव, enjoy science a lot. Did you enjoy, children? यस मैम। यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ma'am. Yes, sir. Yes, I ma'am. have done with the experiments. ओके, थैंक यू मैम। Yes, आपने sir. बहुत ही सुंदर तरीके से, आपका टीचिंग मेथड भी बहुत ही सुपर्ब है मैम, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से घर में जो चीजें हैं उनमें एक ऐसा साइंस है हमारे बच्चों को और हमको, आज आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको, उतना फिर भी कम होगा। दिया है आपने अनमोल ज्ञान आज ऐसा हम सबको कि जिंदगी भर भी कम नहीं होगा, जिंदगी भर भी कम नहीं होगा। मैम, आपके जैसे टीचर्स बहुत कम है इंडिया में कि सेवा भाव से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज आप हमारे इस उषा नेशनल साइंस टेक्नो रिसर्च सेंटर में आए, आपका कीमती वक्त आपने हम सबको दिया और इतना अच्छा ज्ञान दिया मैम। आपका हम ऋण व्यक्त करते हैं मैम। आभार तो बहुत छोटे शब्द हो जाएंगे, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे मैम। और भूसावल जब कब भी आपका आना हो तो मैम प्लीज हमको बताइए, और यहाँ पे हमारे घर भी आइए और हमारे साइंस सेंटर को भी आपको विजिट कराएंगे। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर के मार्गदर्शन में यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बड़ा साइंस सेंटर हम लोग बनवा रहे हैं। फिलहाल अच्छा। तो ऑनलाइन उसके एक्टिविटीज हमारे शुरू है, लेकिन अभी ऑफलाइन भी करने जा रहे हैं, जैसे ही कोविड का थोड़ा खत्म होता है तो ऑफलाइन एक्टिविटीज भी हमारी शुरू होने वाली है। और यहाँ पे बहुत बड़ा साइंस सेंटर भुसावल में बनेगा मैम। तो Okay. जंक्शन है, जब कभी आप गुजरेंगे भुसावल से तो मैम Sure, sure. डेफिनेटली आप हमको कॉल कीजिए, हमको आपसे मिलने का मौका मिलेगा मैम। Thank you very much, sir, for giving me और this opportunity. और और मैम, बच्चे भी बहुत स्मार्ट है सर। यस मैम, बच्चे स्मार्ट है, और बहुत सारे सेशंस आज लगभग 5 महीने से सब सेशंस हो रहे हैं उनके। अच्छा। तो अच्छे अच्छे टीचर्स डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर लाते हैं, हाँ। उनके मार्गदर्शन में बच्चों को भी अच्छे से मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैम आपको फिर से कभी हम बुलाएंगे स्टूडेंट्स Yes. के लिए और टीचर्स के लिए भी मैम। तो Yes. थैंक यू मैम, आपने आपका कीमती वक्त दिया
और यहाँ पे सेशन एंड करते हैं मैम. I would like to thank Chandramodi sir also for giving me this opportunity. It was really a good experience for me to be online with the children. I am also thankful to you, Jeevan sir. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you.